नमस्कार, आप देख रहे हैं AM न्यूज नेशनल, देश की आवाज, जहां हर खबर होती है तेज, सटीक और भरोसेमंद। मैं हूं वर्षा दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पाली सुरियावा रोड बनी विकास की लाइफलाइन। 10.89 करोड़ की सड़क का विधायक विपुल दुबे ने किया जोरदार उद्घाटन। भदोही ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को पाली सुरियावा मार्ग का विधिवत उद्घाटन किया गया। ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग से होकर सुरियावा को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने किया और इसे जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम का आयोजन सुरियावा क्षेत्र के महजूदा बाजार के पास गोरहा गांव में किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। इस सड़क के निर्माण पर कुल 10,89,38,000 रुपए की लागत आई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विपुल दुबे ने कहा कि पहले ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में अराजकता और दबंगई का माहौल था, लेकिन अब क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के हर वर्ग और हर समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पाली सुरियावा मार्ग बनने से आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। ग्रामीणों ने भी इस सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पंचायत सुरियावा अध्यक्ष विनय चौरसिया, नगर पंचायत ज्ञानपुर अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, अभय राज सिंह, राजित राम यादव, वन शुक्ला, हरिओम सिंह, रमेश पांड्य, रमेश पासी, महजूदा ग्राम प्रधान राजमणि पांड्य, आदर्श पांड्य समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गायक कलाकार रमेश भावरा ने अपने गीतों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी, जो पूरी हो गई है। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों का समय व संसाधन दोनों की बचत होगी। वीरेंद्र कुमार पांडे की रिपोर्ट, भदोही से। तक की सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम था और हमारी सरकार इन 4 वर्षों में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही। हमारी विधानसभा में चारों तरफ सड़कों का कायाकल्प हो रहा है। चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का भी विकास हो रहा है। जो सड़कें कभी चौड़ी नहीं हो पाती थी, जिन पर लगातार केवल एक ठप्पा था कि अब ये 3 मीटर, 3.5 मीटर के ऊपर नहीं बनेंगी, आज वो 5.5 मीटर, 7 मीटर की चौड़ी सड़कें बन रही हैं। पूर्व विधायक से आपकी तुलना लगातार सोशल मीडिया पे की जा रही है विकास कार्यों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, पूर्व विधायक से तुलना हमारी तो ये अगर उनसे हमारी तुलना की जा रही है तो मेरा ये दुर्भाग्य मैं अपना मानता हूँ। और विकास कार्यों की तुलना अगर आप करेंगे तो पिछले 50 वर्षों में जो काम इस जनपद में, इस मेरी विधानसभा में हुए हैं, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तथ्य के साथ कह रहा हूँ और आपको डॉक्यूमेंट के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि आपको अगर पता करना है तो पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड, सब लेखा जोखा सबका है। पिछले 50 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है और जो काम होने की उम्मीद भी नहीं थी, इन 4 वर्षों में हुआ है। तो आप पत्रकार साथी हैं, आप समाज के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, समाज के विवेक प्रहरी, समाज आपको विवेक प्रहरी के रूप में देखता है। आप पता कर लीजिए और उसके बाद हम सब फिर से बैठ जाएंगे आपके साथ डिबेट में। और ये मैं निश्चित कह रहा हूँ, ये बड़े ही दावे के साथ कह रहा हूँ कि 50 वर्षों में इतना विकास नहीं हुआ होगा। विधायक जी, ज्ञानपुर विधानसभा में अभी और कोई सड़क है जो पाइपलाइन में है? अभी तमाम सड़कें हैं जिनको हम चौड़ीकरण कराने के लिए शासन में हमारा प्रस्ताव, हमारा आगणन सब प्रेषित है। वो अब आज के बाद कल से वो दौड़ने लगेंगी वहाँ के कागजों पे, फाइलों पे। क्या अभी और विकास आएगा जनपद में? निश्चित है। अभी 8 महीने हमारे पास अवसर है काम करने का। विधायक जी, गर्मियों में बिजली की समस्या हो जाती है, क्या इस वक्त बिजली से निपटने के लिए कोई योजना बताइए? बिजली की समस्या तो मेरे ख्याल से अगर आप 2017 के पहले जाएंगे तो किसान जब ट्यूबवेल चला करके अपने खेत में जाता था तब तक बिजली कट जाती थी। नौजवान जब पढ़ने के लिए जाता था, विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए जाता था, कमरे में बैठता था कि अब पढ़ाई करेंगे रात में, तो बिजली कट जाती थी। एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, वो भी 8 घंटे, ये भी नहीं था कि 12 घंटे। तो बिजली की समस्या को अगर कोई उठा रहा है
तो ये मान के चलिए कि बिजली देने के प्रयास में पूर्व की सरकारों ने कोई मतलब हर जगह से जनता को निराश करने का काम किया था। और आज हमारी सरकार जनता के दिल पर हाथ रख के पूछिए, अकेले में पूछिए, विरोधी दल का भी व्यक्ति आपको बिजली व्यवस्था की सराहना करते मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर आवश्यकता से अधिक स्मार्ट हो गया है, इस पर कुछ विचार करेंगे या आगे सरकार से बात की जाएगी? अगर कोई खामी होगी तो हम सब लोग मिलकर के दूर करने का काम करेंगे। और पीएम सूर्य घर योजना आई है, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी उस योजना की अच्छाई के बारे में बताइए। मेरे घर का बिजली का बिल 8,000 रुपये आता था महीने, और हमने 5 किलोवाट का पीएम सूर्य घर योजना के तहत वो कनेक्शन लिया, और आप समझ लीजिए कि अब वो 6 से 7,000 रुपये का बिजली हम सरकार को दे देते हैं, और मुश्किल से 2,000 रुपये में हमारा काम चल जा रहा है।